चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए इससे पहले आपका जो 44 तक क्वेश्चन का दे था, आज देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए। आरआरबी जो है एएलपी में पूछा हुआ, टीयर 1 में पूछा हुआ 2024 में। जो ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है कितना में, रेलवे का 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको जो समझते हैं। क्या करना है, इसको जो समझना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत ऊंचाई कितना दे दिया है। 50 छात्रों का औसत ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। इनमें से 5 छात्र, कितना छात्र, इनमें से जो है 5 छात्र क्या कहता है, जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ देता है। क्या करता है, कक्षा जो है छोड़ देता है। 5 छात्र जो है जिनकी 146 सेंटीमीटर है, वो कक्षा क्या करता है, छोड़ देता है। 5 अन्य छात्र, क्या बोल रहा है, 5 अन्य छात्र जो है औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर के कक्षा में जो शामिल हो जाता है। यानी कि जो है 5 छात्र जो है 146 सेंटीमीटर और 5 छात्र कक्षा छोड़ के चले जाता है, और 5 छात्र जो है 156 सेंटीमीटर जो है कक्षा वाला जो है चले आता है। क्या करता है, कक्षा में जो है चले आता है। तो बोल रहा है कक्षा की जो छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या बोल रहे, नई औसत ऊंचाई क्या होगा, यानी कि जो है क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कितना छात्र जा रहा है, 5 छात्र का औसत ऊंचाई यानी कि जो है 146 सेंटीमीटर कक्षा छोड़ देते हैं। यानी कि जो है कितना सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर का जो है 5 छात्र जो है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य छात्र जो है 156 सेंटीमीटर कक्षा में जो है शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो है प्लस हो जाएगा। यानी कि शामिल हो रहा है तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, यानी कि छोड़ दिया तो माइनस हो जाएगा। यदि कक्षा में चले आए यानी शामिल हो गया तो कहेंगे प्लस हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको 10 निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 छात्रों का औसत इतना है, जिनमें से कक्षा छोड़ दे नहीं औसत ऊंचाई। यानी कि जो है देख लीजिए 50 में क्या करना है। अब जो है 50 छात्रों का औसत ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये कितना छात्र छोड़ के चले जाता है, यानी कि जो है 5 छात्र जो है 5 छात्र, कितना छात्र जो है 5 छात्र जो है चले जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसका जो निकालिएगा, यानी कि जो है प्लस हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से, कितना से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि जो है 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 छात्र, यानी कि जो है 50 छात्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 छात्र हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 पंजा 50 हो जाएगा। यानी कि जो 50 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो +1 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा, +1 जो है आपका जो है निकल जाएगा। सॉरी, +1 जो है आपका जो है निकल के जो है चले जाएगा। कितना निकल जाएगा, +1 जो है आपका जो है निकल के चले जाएगा। अब बोल रहा है कक्षा के जो है नई छात्र के नई औसत ऊंचाई क्या, नई औसत ऊंचाई यानी कि जो है न्यू एवरेज क्या चीज हो जाएगा। यानी कि जो है न्यू एवरेज आपको जो है पूछ रहा है। यानी कि जो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ, 50 छात्र का औसत यानी कि 150 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस जो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 151 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 151 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना औसत कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए सिर्फ जो है 2 लाइन में आंसर चले आता है। कितना लाइन में चला जाता है, 2 लाइन में आंसर। एएलपी का ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ टीयर 1 में, 2024 का ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कितना में, 2024 में क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। इस टाइप का सवाल जो है आएगा तो आप बना सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये जो आपको बहुत बार बता दिए, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है, इससे पहले भी एक बार बता दिया, आज भी बता दिया। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको जो बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, एक समूह का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष की वृद्धि हो जाए। कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 4 वर्ष की जो है आपको वृद्धि हो जाती है। एक समूह में जो 32 वर्ष की आयु वाले, कितना वर्ष, 32 वर्ष की आयु वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर 56 वर्ष वाले जो है कोई अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। कितना होता है, 56 वर्ष वाले कोई अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो समूह में जो है विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। यानी कि जो समूह में जो कितना विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए CHSL 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ, CHSL में पूछा हुआ, 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक समूह जो है, एक समूह को जो है 4 वर्ष जो वृद्धि हो जाते हैं। इसको जो है 2 मेथड से बनाएंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट मेथड से इसको देख लीजिए, यानी कि जो इसको फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, इसको जो है समझिए। यानी जो है ये देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, एक विद्यार्थी, जैसे आपको इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि हो रहा है, तो जैसे आपको जो है इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको जो आप लोग को बताए थे ये सूत्र को लगा देना है। क्या करना है, ये सूत्र को लगा देना है। यानी कि n बराबर क्या चीज बताए थे, यानी कि जो ओल्ड प्लस माइनस
इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज होता है, इंक्रीज या जो है आपको डिक्रीज होता है, कितना होता है, इनटू जो है फाइनल मेंबर होता है, यानी कि जो है फाइनल जो है मेंबर होता है। ये चीज आप लोग को जो है बता दिए थे, इस पे जो है डायरेक्ट जो है आएगा तो इंक्रीज या डिक्रीज में निकाल देना है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, देख लीजिए। एक समूह को जो है 4 वर्ष के आयु, 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो है 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है उस समूह में जो 32 वर्ष के आयु वाले की एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाले आयु जो है अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट वाला कितना था, 32 वर्ष था, न्यू वाला कितना है, 56 वर्ष, कितना है, 56 वर्ष। फर्स्ट वाला 32 वर्ष, फर्स्ट वाला यानी कि पहले वाला 32 वर्ष, अब जो है न्यू वाला 56 वर्ष। न्यू में जो है 56 दे देना है, क्या करना है, न्यू में जो है 56 वर्ष दे देना है। यानी कि ओल्ड पुराना वाला कितना था, 32 वर्ष था, पुराना वाला कितना था, यानी कि जो है 32 वर्ष था, कितना था, देख लीजिए। यानी कि नया वाला 56 वर्ष, पुराना वाला जो 32 वर्ष, यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ चले आएगा। फिर जो है 4 वर्ष की क्या कहते हैं, वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो है 4 वर्ष की आपकी क्या चीज होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि फाइनल मेंबर क्या करना है, आपको एक्स मान लेना है, क्या चीज मान लेना है, फाइनल मेंबर को आप जो है एक्स मान लेना है, क्या करना है, फाइनल मेंबर को आगे एक्स मान लेना है। चलिए इसको इस साइड जाइएगा तो यदि इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यानी कि जो है 4 हो जाएगा, फिर जो है आपको 2 हो जाएगा, यानी कि जो 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, जो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। एक्स का मान आपको कितना निकल जाएगा, 6 जो है आपका एक्स का मान जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ संख्या कितना जाएगा, समूह की जो है व्यक्ति सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपको, जो है 6 आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6 जो है आपका जो है सही जवाब चले जाएगा। चलिए ये तो इस स्टेप से आप बना लिए। अब सेकेंड मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड क्या करता है, इससे भी आसान है। चलिए आइए इसको समझते हैं, क्या करना है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए, सेकेंड मेथड इससे भी आसान है, आइए उसको जो आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें होता है नंबर ऑफ पर्सन बराबर, यानी कि जो है नंबर ऑफ पर्सन बराबर, क्या चीज होता है, नंबर ऑफ पर्सन बराबर होता है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज होता है, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, क्या चीज होता है, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। डिवाइड क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज बाय अपॉन क्या चीज, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज बटे आपको की जो हो जाएगा, यानी कि जो है इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि टोटल एवरेज हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोटल क्या चीज हो जाएगा, एवरेज में जो है आपको इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कितना का एवरेज में इंक्रीज हुआ, कितना का जो है आपको जो है डिक्रीज हुआ। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, एवरेज में क्या करना है, टोटल जो है एवरेज का जो है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हुआ, वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, इसको बनाने का पर्सन है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जो इसको जो है नंबर ऑफ पर्सन को आप n मान लीजिए, n बराबर आपको हो जाएगा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना किया, 4 वर्ष देख लीजिए, 4 वर्ष का आपको जो है वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो प्लस 4 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि जो है प्लस कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीज कितना हुआ, प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा। फिर देख लीजिए 32 से आपका कितना चले जाएगा, 32 से जो है कितना, टोटल एवरेज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कितना, यहाँ पे +4 नहीं हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि 32 से कितना आया, 56 आया, कितना आया, 32 से आपका जो है 56 आया, कितना आया, 32 से आपका 56, यानी कि जो +24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस जो है 24 हो जाएगा। फिर अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो है 24 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना से, 4 से, यानी कि जो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आपका जो चलेगा, कितना हो जाएगा, 6 आपका जो है नंबर ऑफ जो पर्सन जो है चलेगा, कितना हो जाएगा, 6 आपका जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है निकल के जो चलेगा। चलिए आगे देखिए,